वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर के हवाले से। और जूनियर स्क्वॉश की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अली सिस्टर्स ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्क्वॉश में पाकिस्तान का एक बहुत ही ताबनाक माजी है। जहांगीर खान की बात की जाए, जानशेर खान की बात की जाए, या फिर जितने भी आप अभी हाल ही में देख ले, हमजा खान एक उभरता हुआ सितारा है हमारा, उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अभी जो दो बहनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने हंगरी में, डेनमार्क में, अभी हाल ही में स्वीडन में भी हो गई। हाँ। और तकरीबन मानूर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते, उसके साथ सैरिश ने 1 गोल्ड मेडल जीता। और फिर लोकल सतह पे भी इनके पास बेशुमार गोल्ड मेडल्स हैं। जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स इनके पास हैं, मुझे ये लगता है कि सारे गोल्ड मेडल्स ये ले आते हैं। हाँ। तो बकाया लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं? इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या जीता है और क्या क्या अब जीतने वाली हैं, क्या प्लान्स हैं। सैरिश अली हमारे साथ मौजूद हैं और मानूर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से मेरा यही सवाल है, अभी तक आप लोगों के पास कितने गोल्ड मेडल्स हैं और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से आप ये खेल खेलते हैं और किस तरह से परफॉर्म करती हैं? थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर पहले बुलाने के लिए। और मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ। मैं अभी तक 11 टाइटल्स ले चुकी हूँ, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। और हम लोग होम स्कूलिंग करते हैं, तो हम पूरा दिन स्क्वॉश को देते हैं और हम लोग 5 to 6 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हम लोग इतने आगे पहुँच सके। जबरदस्त। अच्छा मानूर, 7 गोल्ड मेडल आप अभी लेके आई हैं हंगरी से, स्वीडन से, नॉर्वे से। तो जिस तरह मैंने गजल को कहा कि बाकी लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं, सारे गोल्ड मेडल तो आप ले आती हैं। सब बहुत इम्प्रेस थे हमसे, क्योंकि हम लोग 3 सिस्टर्स थे और तीनों ही खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे। क्योंकि हमने उसके लिए पहले बहुत मेहनत भी की थी, ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने इस टूर्नामेंट्स के लिए, क्योंकि 3 टूर्नामेंट्स थे तो बीच में हमें रेस्ट भी चाहिए होता था। बहुत टफ था सब कुछ हैंडल करना, फिर ट्रैवल भी करना होता था। तो उस सब के बाद सब बहुत शौक थे कि ये 3 बहनें इतना अच्छा खेलती, हमारी गेम के लिए खासकर बैठते थे। सब हमें देखते थे, हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते थे, वहाँ के जो जितने भी लोकल प्लेयर्स थे और जिनसे हम लोग खेलते थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा फील हुआ कि वहाँ के माहौल देखा और वहाँ के लोगों को जाना। वो लोग बहुत नाइस है और बहुत सपोर्ट भी करते एक दूसरे को। और तीसरी बहन सबको बताएं वो कहाँ पे? मुझे लगता है कि वो भी कोई इवेंट खेल रही होगी। वो अभी आज ही उसकी फ्लाइट है, महविश अली की। वो अभी यूएस जाने वाली है PSA का टूर्नामेंट खेलने। फिर हम लोग भी जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। आप भी यूएस जाएंगे? जी, वहाँ पे होगा हमारे यूएस जूनियर। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा स्कॉटलैंड में, जो होगा स्कॉटिश जूनियर। फिर होगा ब्रिटिश जूनियर। प्लेटिनम इवेंट है जो बहुत बड़ा है। और मैं कहूँ कि वर्ल्ड जूनियर से पीछे एक जो है तो ब्रिटिश जूनियर सबसे बड़ा है। तो मेरा यही गोल है कि मैं वर्ल्ड जूनियर में, ब्रिटिश जूनियर में परफॉर्म करूं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने लड़कियों में खासकर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। मैं चाहती हूँ कि एक हिस्ट्री रिकॉर्ड हो। आप तो अभी भी हिस्ट्री बना के आई हैं। सैरिश से भी पूछते। सैरिश, आप बताएं कि क्या रूटीन होती है आपकी, कितने घंटे आपने रेस्ट करना होता है, कितना घंटा आप ट्रेनिंग करती हैं और फैमिली में कौन सपोर्ट करता है? फैमिली में तो हमें सब सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्टिव है और उन्हीं की वजह से हम लोग इतने आगे हैं। क्योंकि हम लोग पठान फैमिली से हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमारी पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। हम लोग सुबह इस तरह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद हम लोग नाश्ता करके स्क्वॉश चले जाते हैं। अच्छा। हम लोग पहले सेल्फ करते हैं या फिर सुबह का सेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट करते हैं 2 to 3 आवर्स। फिर उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोच के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस करते हैं, फिर हम लोग वापस घर आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर फिर जो प्लेयर्स जिनके साथ आपका मुकाबला होता है उनमें कौन कौन सी कंट्री के प्लेयर्स होते हैं? और कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर आपको बहुत इरिटेट कर रहा हो कि यार बस मैंने गिरा देना इसको? अब ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन हर एक प्लेयर को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब न्यू प्लेयर्स थे और जिनको हमने यूरोप में हमने ये 2nd टूर्नामेंट था जो हम खेल रहे थे, तो थोड़ा न्यू था क्योंकि हम लोग एशियन ज़्यादा खेलते हैं। तो वो प्लेयर्स भी न्यू थी और काफ़ी बेस्ट थी, तो उनके साथ फाइट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। ज़बरदस्त। मानूर, आपकी तरफ आते हैं। आपका ताल्लुक भी पेशावर से है, लेकिन जो मैंने ऑफियर सवाल किया था आपसे, जहांगीर खान, जानशेर खान, फरहान महबूब, हमजा, इन सब का ताल्लुक नवा गली से है, लेकिन आपका नहीं है। आप नवा गली से कम से कम नहीं है। सो आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ जूनियर स्क्वॉश खेलने का, स्क्वॉश खेलने का? मेरे अब्बू खुद जो है तो एथलीट हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और फिर बैडमिंटन फिटनेस के लिए खेलते थे। तो हम भी उसी टाइम हम लोग, मेरी जो बड़े बहन और भाई है शायान अली, वो भी मेरा भाई है, वो भी अंडर 19 खेलता है।
अच्छा प्लेयर है। तो वो दोनों पहले जाते थे हम लोग सिर्फ फिटनेस के लिए, मतलब ऐसे ही ताकि हम लोग फिट रहे और मतलब और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो उसकी वजह से पापा ने हमें फिटनेस में डाला, लेकिन मैं उस टाइम नहीं खेल पाती थी बहुत, तो उस टाइम मैं सिर्फ देखती थी स्क्वॉश। तो व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग मुझे बहुत पसंद था स्क्वॉश, अभी भी है। तो मैं जब खेलते थे फिर धीरे धीरे हम लोग जो है तो टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने लगे, पार्टिसिपेट करते थे। मैं तो पहले राउंड हार जाती थी, तो फिर जब पार्टिसिपेट करते थे हम लोग और फिर जब जीतने लगे, मतलब थोड़ी सी गेम इम्प्रूव हुई तो जीतने लगे हम लोग, सेमीफाइनल्स खेलने लगे, क्वार्टर फाइनल्स खेलने लगे। फिर बाबा का वो आया कि नहीं अभी हमें प्रोफेशनल खेलना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी हम लोगों ने गेम स्टार्ट की है तो हम इसे एक लेवल पे लेके जाएंगे, तो उनका ये था। तो फिर मुझे तो बहुत पसंद था, मैंने तो कहा बस मैं दिनों रात खेलती रहूँ। सो दैट्स वाई पापा ने फिर काम प्रोफेशनल स्टार्ट करते हैं। फिर हमें स्पॉन्सर मिला जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल खेलने लगे। बार्ट फाउंडेशन जिनने हमें स्पॉन्सर किया, जो है तो पहले मैं मलेशियन जूनियर जीती, फिर मैं सिंगापुर में जीती, फिर डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, तो ये सब उनने स्पॉन्सर किया। उनने हमें बहुत सपोर्ट किया और स्पेशल सपोर्ट जो है तो उन्हीं की तरफ से था और उनकी वजह से हम लोगों ने ये टाइटल्स जबरदस्त। और उन्हीं के सपोर्ट से आप यूएस भी जा रही हैं? जी इंशाल्लाह। ठीक ठीक। तो अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर, सारी रूटीन में आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी यकीनी तौर पर? बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि एक तो आप सुबह ट्रेनिंग करके आओ, फिर दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का, और फिर अब जब आपकी पढ़ाई हो या फिर एग्जाम्स चल रहे हो, तो हम लोग तो अभी करंटली होम स्कूलिंग कर रहे हैं क्योंकि सुबह में हम लोग ट्रेनिंग होती है तो हम लोग खेल नहीं पाते। सो दैट्स वाई हम लोग अभी घर में पढ़ते, लेकिन जैसे ही गेम से आते हैं पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता, हम कहते हैं बस सो जाए, बस कुछ भी ना करें, सो जाए। हम बहुत थके होते हैं। अच्छा, वो जुमला तो अब बिल्कुल खराब हो गया ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, क्योंकि आजकल जो खेल रहा है वो आपकी तरह उसको इनवाइट किया जाता है, उसको अपलॉज किया जाता है, उसको मुबारकबाद दी जाती है। मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो सवाल मैंने इनसे किया था, नमक अली का सवाल इस वजह से किया था कि नमक अली में शायद कंपटीशन ज्यादा है, कंपेटिटिव लेवल ज्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं, तो आपके पास भी कुछ कोच के फैसिलिटीज हैं उस तरह से? नहीं, गर्ल्स के पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे बॉयज़ के पास है। नवाकली में सारे मतलब बॉयज़ ही हैं, मतलब उनमें से कोई गर्ल्स तो आई नहीं, तो सारी बॉयज़ को ही सपोर्ट देते हैं, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा सेंटर करते हैं। तो हाँ, गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं है, गर्ल्स को इतनी खास कोर्ट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए वहाँ पर खेलना। अच्छा, आपके लिए खेलना मुश्किल। मैं दोनों से सवाल करूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि किसी को क्या कहा था, गिराने में मजा आता है, तो इंडियन प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शन आपका होता होगा। आप भी इंडियंस के साथ खेली, आप भी खेली, पहले आप जवाब दीजिएगा कि इंडियंस के खिलाफ जब आप जीतते हैं तो कैसी वो एक अलग खुशी होती है ना? बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इंडियन से जीते, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन इंडियंस भी काफ़ी नाइस थे, हम जितने भी इंडियन से मिले वो काफ़ी नाइस थे, लेकिन वो कंपटीशन तो अलग ही है जब उनके साथ खेलते हैं। तो वो तो कोर्ट से बाहर नाइस होते हैं ना, कोर्ट के अंदर तो वो जज्बा होता है पाकिस्तानी। मैं कहूँ कि वो लोग कोर्ट के अंदर भी फेयर खेलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं प्लेयर्स जो तो फेयर नहीं खेलते, जो ब्लॉकिंग करते हैं या फिर इस तरह, तो उनसे बचने के लिए हमें अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ता है और कुछ नहीं। और मैं बहुत से प्लेयर्स ऐसे खेली हूँ, लेकिन मैंने जितने यूरोप के प्लेयर देखे वो बिल्कुल ब्लॉकिंग नहीं करते, वो बहुत फेयर खेलते हैं और मुझे उनकी गेम बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ मैं उनकी तरह खेलूँ, लेकिन जो एशियंस हैं ज़्यादातर जो सीनियर्स हैं ब्लॉकिंग करते हैं, मतलब अंडर 19, 17, 15 में भी। तो मैं भी अंडर 13 खेल रही हूँ, तो मैं खुद को रेडी कर रही हूँ ताकि उनसे भी मेंटली स्ट्रांग हो और उनसे भी हम लोग जीते, चाहे वो इंडियंस हो चाहे कोई भी हो। ठीक, इससे पहले कि गजल कहें कि हमारा वक्त खत्म हो जाता है, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जितना भी सफर तय किया है, गोल्ड मेडल्स के अंबार हैं आपके पास, फेडरेशन के आपको सपोर्ट कर रही है या फिर स्पॉन्सर्स के ऊपर ही चल रही है? हम लोग तो अभी करंटली स्पॉन्सर ही हमें सपोर्ट कर रहा है और फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि वो बॉयज़ को मैं कहूँगी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी बॉयज़ को भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन अभी ब्रिटिश जूनियर जो हो रहा है ये मैं पिछले साल गई थी फेडरेशन की तरफ से, तो उनने मुझे भेजा था, क्योंकि उसमें सिर्फ आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप फेडरेशन की तरफ थ्रू ही जा सकते हैं। तो इस साल नहीं, सॉरी 2024 के स्टार्ट में जब ब्रिटिश जूनियर हुआ तो उसके लिए उनने नहीं दी मुझे इंडोर्समेंट, बल्कि मैं स्कॉटलैंड में ही थी, मैं स्कॉटिश जूनियर खेली, साथ में एडिनबर्ग था, तो मैं वहाँ खेलने जा सकती थी, सिर्फ 1 वीक का फासला था। तो मैं इतना मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हुई क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही था और जितने प्लेयर्स से मैं जीती स्कॉटलैंड में वो सारे ब्रिटिश जूनियर में परफॉर्म करने गए, लेकिन मैं नहीं गई। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात थी मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं मेहनत करूँगी
और इंशाल्लाह मैं जीत के बताऊंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेहनत और लगन ही सब कुछ होता है। बहुत प्यारी बच्चियां बहुत खूबसूरत मेडल्स जीत कर आई हैं और बहुत मतलब इनका जोश और वलवला देखकर जो है यकीनी तौर पर हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं जो वक्त देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी मोरल उनका अप हुआ होगा। और जिस तरह से ये मेडल्स पे मेडल्स जीत रही हैं, जिस तरह अभी इनके सिस्टर की इन्होंने जिक्र किया, वो भी गई हैं, अभी ये भी जाने वाली हैं, बहुत से मेडल्स इंशाल्लाह आप लोग जीत कर आएंगे। आपके लिए बहुत सी दुआएं। हमारे साथ महविश और सहरिश मौजूद थी, मानूर और सहरिश मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।